वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से लगे रहिए तो जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी ये दिसंबर माह का लास्ट वीक, इस वीक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना है, हम उन्हें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक को खाने वाले कवक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है? ऑप्शन है जर्मनी, इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान। आंसर है इसका जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका असम। यह गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि पारंपरिक रूप से बनाया गया है। पारंपरिक से अर्थात इसमें बांस का उपयोग किया गया है, जो कि वहां अधिकता में पाया जाता है। लोसर उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? लद्दाख, कश्मीर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका लद्दाख। लोसर उत्सव का आयोजन लद्दाख में होता है। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और भारत। तो इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी द्वारा WHO समिट में किस औषधीय पौधे का डाक टिकट जारी किया गया है? अश्वगंधा, तुलसी, जायफल और नीम। तो सही आंसर है इसका अश्वगंधा। यह डाक टिकट जो कि आप सामने देख रहे हैं। कौन सा देश सबसे बड़ा मखाना उत्पादक बनकर उभरा है? भारत, चीन, रूस, जापान। सही आंसर इसका भारत। और भारत का कौन सा राज्य मखाने के उत्पादन में सबसे आगे है? वो है बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों के लिए BSF में दिया है? 50%, 35%, 40 और 10। 50% आरक्षण अग्निवीरों के लिए BSF में आवंटित किया गया है। अमेरिका ने किस देश को G20 सूची से बाहर करके पोलैंड को स्थान दिया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को इस सूची से बाहर किया है। 25 की G20 समिट दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वीर गार्जियन 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। तो यह भारत और जापान के बीच होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फीट की दोहरी कैरिजवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। तो इन्होंने श्रीलंका में 120 फीट लंबे दोहरी कैरिजवे ब्रिज का उद्घाटन किया है, क्योंकि यह श्रीलंका के दौरे पर हैं। किस देश ने हाल ही में पॉलीमर से बना नोट जारी किया है? ओमान, भारत, चीन, जापान। तो ओमान ने पॉलीमर से बना हुआ नोट जारी किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। चिल्लाई कला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। चिल्लाई कला त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। IPL के इतिहास में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन है? कैमरन ग्रीन, रसेल, निकोलस पूरन और डेरन मिशेल। तो सही आंसर इसका कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को सबसे महंगा खरीदा गया है विदेशी प्लेयर। धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, केरल, गोवा, गुजरात। धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह पुस्तक किसने लिखी? CP राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह और अरविंद घोष। तो यह CP राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने लिखी। इसका विमोचन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सुबनसिरी लोअर, टिहरी जल विद्युत, कोयना जल विद्युत और श्रीशैलम। तो सुबनसिरी लोअर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना जल विद्युत परियोजना है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। यह असम और
अरुणाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। टिहरी जल परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। कौन सा राज्य देश का पहला रोलिंग बजट पेश करने वाला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला एकमात्र राज्य है जो कि रोलिंग बजट पेश करने वाला राज्य है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज। तो यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका अनावरण 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मुख्यतः 3 मूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। संथाली भाषा में लिखित संविधान का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संथाली भाषा में लिखित देश का पहला संविधान का विमोचन किया गया है। किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का ग्रीन टाउन घोषित किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो यह मोढेरा गांव गुजरात में स्थित है। 33 साल बाद गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। अभी तक कौन था? मध्य प्रदेश। किस आईटीआई संस्थान ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे। तो आईआईटी दिल्ली द्वारा इला नामक एआई एजेंट विकसित किया गया है। किस राज्य ने शासकीय विद्यालय में 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें प्रारंभ के 10 मिनट में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली। तो यह छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जो कि 2026 का खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर वो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे पर्सनली नोट करना चाहते हैं तो ये तो सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके उसे रिवाइज कर लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि करंट का वेटेज आप देख ही रहे हैं, ग्रुप डी में करंट ही करंट आपको देखने को मिल रहा है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर, डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर अशोक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है, जो कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम और केरल। तो यह भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है, जो कि लगभग 2000 वर्ष पुरानी। यह भूल भुलैया महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में खोजी गई है। इस माह के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज, इनका हम लास्ट वीडियो में रिवीजन कर चुके हैं, बाकी कुछ और बचे हैं तो उन्हें हम आज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया, नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को प्रवासी एवं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को एसएसबी स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस एवं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जिसमें से आपको ये रेड दिख रहे हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार रिवाइज जरूर करें। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन को
फर्स्ट स्थान दिया गया है। यह हमारी त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। सैम हाई सैम वर्ल्ड पुस्तक डॉक्टर मनीष बी रमेश द्वारा लिखी गई है। सुप्रिया साहू जो कि एक भारतीय आईएएस हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मान दिया गया है। ई कचरा संयंत्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जो कि शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित है। 100% साइबर प्रतिक्रिया देने वाला राज्य गोवा बना है। अनु गर्ग को उड़ीसा का पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुजलाम ऐप जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सी आर पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जल संबंधी आंकड़ों से संबंधित है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहला अध्यक्ष चुना गया है। अमेजन पे ने पिनलेस यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है, जो कि 2000 रुपये तक सीमित है। यदि व्यक्ति 2000 रुपये तक पे करना चाहता है तो उसे पिनलेस सुविधा का लाभ मिल सकता है। गुजरात के मटानु मठ गांव में जोरोसाइट खनिज मिले हैं। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह बिहार में किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिचेल बैचलेट को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 मिस्र की फातिमा बॉस को चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357 मीट्रिक टन रहा। अच्छा, G20 जो कि अभी जोहान्सबर्ग में हुआ है, अब नेक्स्ट कहाँ होना है 2026, ये आपको कमेंट में बताना है। अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इस्तीफा दिया। इनका ट्रम्प के साथ विवाद हो गया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ओमान ने अपना पहला सैटेलाइट ओमान सेट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता को घोषित किया गया है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रायथामा मिकोम योजना शुरू की, जो कि किसानों से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिक एम.एस. कृष्णन के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि आधार जन्म एवं नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत ने अपने पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का बनारस में उद्घाटन किया। दीपावली को अमूर्त संस्कृति में जोड़ा गया है, जिसे मिलाकर कुल 16 हो गए हैं। कृषि में सौर ऊर्जा उपभोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों, यह क्लास कैसी लगी आपको? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आपको पीडीएफ लेना है या आप पीडीएफ के जरिए एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उसे टेलीग्राम के जरिए कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।